आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पुण्यदायी और दिव्य मास की ओर जिसे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय बताया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौष मास की। यह मास केवल एक तिथि या समय नहीं है, बल्कि तप, जप, दान और आत्मशुद्धि का अनुपम अवसर है। मान्यता है कि पौष मास में श्रद्धा से किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल देता है और जीवन से दरिद्रता, कष्ट एवं बाधाओं का नाश करता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास का रहस्य, उसका धार्मिक महत्व और उससे जुड़ी अमर कथा जो जीवन को सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं पौष मास की पावन कथा। पौष मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण सामान्य समय की अपेक्षा अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसी मास से जुड़ी एक अमर और चमत्कारी कथा अत्यंत प्रसिद्ध है जो मनुष्य को दरिद्रता से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। पौष मास का नामकरण और महत्व। भारतीय पंचांग में प्रत्येक मास का नाम किसी न किसी नक्षत्र पर आधारित होता है। जिस मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में स्थित रहता है, उसी मास को पौष मास कहा जाता है। पुण्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में अत्यंत शुभ, पोषण देने वाला और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इसी कारण पौष मास को पुण्य, दान और धर्म वृद्धि का मास कहा गया है। इस मास में किए गए धार्मिक कार्य सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फल देते हैं। धनुर्मास का विशेष अर्थ। पौष मास को धनुर्मास भी कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में आने को धनु संक्रांति कहा जाता है। इस संक्रांति से मलमास का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मलमास में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भजन, कीर्तन, जप, दान और तपस्या का विशेष महत्व होता है। इस समय की गई भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है। शीत ऋतु और पूजा का विशेष महत्व। पौष मास शिशिर ऋतु में आता है जो लगभग दिसंबर से 15 जनवरी तक रहती है। यह समय अत्यंत ठंडा होता है, इसलिए इस मास में किया गया तप और साधना अधिक फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ठंड में संयम, स्नान, जप और दान करने से अहंकार, आलस्य और पापों का नाश होता है। यह काल शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शुद्ध करने वाला माना गया है। तिल, गुड़ और दान का महत्व। पौष मास में दान का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में तिल और गुड़ का दान विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है क्योंकि तिल को पाप नाशक और गुड़ को मधुरता व समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। इस मास में तिल और गुड़ का दान, कंबल, वस्त्र और अन्न का दान, दीपदान एवं तिल से हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर होते हैं। कहा जाता है कि पौष मास में दिया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। उपासना एवं व्रत विधि। सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व। पुराणों के अनुसार पौष मास के प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र में जल, चंदन और लाल पुष्प डालकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मनुष्य को तेज, यश, आरोग्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। सूर्य को जीवन ऊर्जा का स्रोत माना गया है, इसलिए इस मास में उनकी उपासना विशेष फल देती है। रविवार व्रत का फल। पौष मास में रविवार का व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस दिन तिल, चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने से व्यक्ति तेजस्वी, बलवान और रोग मुक्त बनता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो जीवन में कमजोरी, भय या असफलता का अनुभव कर रहे हो। पौष अमावस्या व्रत कथा। पौष अमावस्या को शास्त्रों में मोक्षदायिनी अमावस्या कहा गया है। यह तिथि विशेष रूप से वैवाहिक सुख, पितृदोष शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है।
पौष अमावस्या से जुड़ी ये पौराणिक कथा एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के जीवन से जुड़ी है, जो धैर्य, सेवा, भक्ति और विश्वास की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। गरीब ब्राह्मण की गुणवान बेटी। प्राचीन काल में एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में धन संपत्ति का अभाव था, किंतु उसकी पुत्री अत्यंत सुशील, संस्कारी और गुणवान थी। विवाह योग्य आयु हो जाने पर भी गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। माता पिता इस चिंता में दिन रात व्याकुल रहते थे और कन्या भी मन ही मन भगवान विष्णु से अपने भाग्य के लिए प्रार्थना किया करती थी। साधु का आगमन और आशीर्वाद। एक दिन ब्राह्मण के घर एक संत महात्मा पधारे। ब्राह्मण परिवार ने अपने गरीबी के बावजूद उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा की। परिवार की निष्काम भक्ति और कन्या की शुद्ध भावना से साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय साधु ने कन्या के विवाह में आ रही बाधा को दूर करने का उपाय बताया और कहा कि यदि वह बताए गए मार्ग का पालन करे तो शीघ्र उसका विवाह निश्चित हो जाएगा। धोबिन की सेवा का विधान। साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन रहती है, जो अपने कर्म और पतिव्रता धर्म के कारण पुण्यशालिनी है। यदि कन्या प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर उसकी निस्वार्थ सेवा करे तो एक दिन प्रसन्न होकर धोबिन उसे अपनी मांग का सिंदूर देगी, जिससे कन्या का विवाह अवश्य होगा। साधु के वचनों पर विश्वास कर कन्या ने बिना किसी अहंकार के सेवा आरंभ कर दी। सेवा का फल और सिंदूर का प्रभाव। कन्या प्रतिदिन धोबिन के घर जाकर उसके जागने से पहले ही घर की साफ सफाई कर देती और शांत भाव से लौट आती। एक दिन धोबी ने उसे देख लिया और उसकी सच्ची सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गई। धोबिन ने उसे अपने मांग का सिंदूर लगाते हुए आशीर्वाद दिया, किंतु जैसे ही सिंदूर कन्या की मांग में लगा, उसी क्षण धोबी के पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर कन्या अत्यंत व्यथित हो गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। पौष अमावस्या और पीपल की परिक्रमा। संयोगवश वह दिन पौष अमावस्या का था। कन्या ने पश्चाताप और करुणा से भरे मन से अपने आंगन में स्थित पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार परिक्रमा की। उसने पूरे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की और प्रार्थना की कि उसके कारण किसी का अहित न हो। उसकी सच्ची सेवा, तप और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। चमत्कार और जीवन दान। भगवान विष्णु की कृपा से धोबिन का पति पुनः जीवित हो उठा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। कन्या की परीक्षा सफल हुई और शीघ्र ही उसका विवाह भी संपन्न हो गया। इस प्रकार पौष अमावस्या के व्रत, पीपल पूजा और विष्णु भक्ति से जीवन, विवाह और सौभाग्य की रक्षा हुई। पौष अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। पौष अमावस्या को पितरों की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर किए गए पुण्य कर्म मृत पूर्वजों को संतोष प्रदान करते हैं। पीपल पूजा का विशेष फल। पौष अमावस्या के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। संध्या समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करने से पितृदोष शांत होता है, वैवाहिक जीवन सुखी बनता है और रुकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पौष अमावस्या की ये पावन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सेवा, अटूट विश्वास और भगवान विष्णु की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जिस प्रकार उस गरीब ब्राह्मण की कन्या ने बिना स्वार्थ के सेवा की और पूरे मन से पीपल की परिक्रमा तथा विष्णु पूजा की, उसी प्रकार यदि हम भी पौष अमावस्या के दिन श्रद्धा से स्नान, दान और पूजा करें तो हमारे जीवन में भी पितृदोष, वैवाहिक कष्ट और मानसिक परेशानियां दूर हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म 7 जन्मों तक शुभ फल देता है और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।